तो नीरज बाबू, शुरुआत आपसे ही करता हूं। विपक्ष एक हो जाए, कांग्रेस एकजुटता की तैयारी कर ले, 100 भी पार नहीं करने देंगे बीजेपी को। अभी तक तो बहुमत ना पार करने की बात करते थे, अब तो आपने कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस टारगेट लगा दिया है कि 100 भी पार नहीं करने देंगे बीजेपी को। देखिए, महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि 2024 में चुनाव है और बिहार ने एक रास्ता दिखाया। बिहार में एक रास्ता दिखाया कि गैर भाजपा पार्टियों को एकजुट करने का। आज स्थिति यह हो गई कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोगी नहीं है। तो बिहार ने जो रास्ता दिखाया और जो वैकल्पिक राजनीति का मार्ग तय हुआ, तो ये स्वाभाविक न है। आप 303 के पास लोकसभा सीट है और लोग कहते हैं कि अजय दुर्ग है, तो अजय दुर्ग में तो 40 सीट घटा, ये काम खत्म। तो आप ही मूल्यांकन कर लीजिए कि बिहार में जो हालात है, जो ये फॉर्मूला अगर उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में ही प्रभावी हो गया तो क्या हाल हो जाएगा। तो ये लक्ष्य तो यह निश्चित रूप से अगर सारी पार्टियां 1-to-1 फाइट में हम लोग अगर आ जाएंगे तो हमारी समझ है कि ये देश के अंदर में ऐसा नहीं है कि अजय दुर्ग है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब विपक्ष की पार्टियां विभिन्न मुद्दों पर एकजुट हुई है तो बड़ी से जिनके पास पर्याप्त तो अजय बहुमत रहा है वो भी सत्ता से बेदखल हुए, और इसका एहसास तो तमाम पार्टियों को हो रहा है। कागजों में ये गणित बड़ा अच्छा लगता है नीरज भाई, कागजों में बड़ा अच्छा लगता है, ये ऐसे एक साथ हो जाएं, वो आंकड़े बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में भी, देखने में भी और बताने में भी। पर दरअसल क्या हताशा का इजहार भी आज नीतीश कुमार करते दिखाई दिए कि कांग्रेस तैयार हो जाए? कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है क्या सितंबर में? अगर मेरी जानकारी गलत है तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। क्या सितंबर में पहले हफ्ते में ये एक सहमति बनी थी नीतीश कुमार की और कांग्रेस की आलाकमान, मतलब सोनिया गांधी की, कि आगे की रणनीति के लिए आगे बैठकें होंगी, लेकिन 6 महीने में कुछ नहीं हुआ? देखिए, जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि बगैर कांग्रेस के कोई सार्थक विकल्प की चर्चा नहीं की जा सकती। इसमें क्लैरिटी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि अगर बगैर बीजेपी पार्टियों को एकजुट करना है तो कांग्रेस को रखना होगा। ये प्राथमिक शर्त जिस दिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अलग हुए और कांग्रेस आलाकमान की राय से ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे साथ सरकार में शामिल है, गठबंधन में शामिल है। उसके बाद हम लोग मिले आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोनिया गांधी जी से मिले। उसके बाद ये ठीक है, आपका कहना है कि ये मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा कि जल्द कीजिए, देर मत कीजिए, इसमें फैसला लीजिए जल्द से जल्द। और हमारी उम्मीद है कि भाई विभिन्न पार्टियों ने सहमति दे दी है, विभिन्न पार्टियों से संपर्क हुआ है, तो कांग्रेस सितंबर के बाद आपका कांग्रेस से कोई संपर्क हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई बातचीत हुई? या दरअसल दिक्कत यही, परेशानी यहां है कि कांग्रेस की तरफ से एक अजीबोगरीब सी चुप्पी का सामना करना पड़ रहा है आपको और आपके प्रयासों को? हमने, ये ठीक है, आप उसका मूल्यांकन करने का अधिकार है, लेकिन हमारी नीयत और नीति साफ है कि बगैर कांग्रेस के सार्थक विकल्प नहीं हो सकता है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माले के कन्वेंशन में साफ तौर पर कहा कि आप जल्द फैसला लीजिए, विभिन्न पार्टियों ने सहमति दे दी है। तो भाई देश में अंदर 24 में चुनाव है और वैकल्पिक राजनीति का अगर तय करना है तो निश्चित रूप से रास्ता तो यही है, रास्ता दूसरा कुछ भी नहीं है। नहीं, तो दूसरे रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं ना नीरज भाई। खम्मम का मैंने जिक्र किया, वहां पर के चंद्रशेखर राव के न्योते पर अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल होते हैं, भगवंत मान चलिए वो तो दोनों एक ही पार्टी के, पिनराई विजयन भी आते हैं, ममता बनर्जी खामोश हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं, नवीन पटनायक। तो विपक्षी खेमा तो अभी अलग अलग गुटों में बटा दिखाई दे रहा है। नहीं, वो ठीक है, विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग अपनी भूमिका तय करती है, लेकिन जब एक बहुत सारी पार्टियां, हम लोगों ने यह कहा है कि अधिकतर पार्टियां, 100% का दावा कोई नहीं कर सकता है। भाई आज जनता दल युवा के अलग हुआ ना, शिवसेना अलग हुआ ना, अकाली दल अलग हुआ ना, ये सब लोग जब सहमति के दौर में हैं तो हम तो चाहते हैं कि अगर एकता की कवायद अगर तेज करेंगे तो तमाम पार्टियों को आना पड़ेगा, नहीं तो देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं
कि आप हालात देख लीजिए, आज बीबीसी पर अब भी वो छापा पड़ा जिम्मेदारी है। कांग्रेस की है, कांग्रेस को पहल करनी होगी, आई लव यू कहना होगा। वैलेंटाइन डे तो चला गया, अब वो राजनीतिक वैलेंटाइन डे कब आएगा, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है, प्रपोज करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अरे अरे दिल का रिश्ता जब रूहानी हो जाए तो आंख से आंख मिलाकर के ही आई लव यू हो जाता है, इसके लिए बोलने की जरूरत है। तो दिल का रिश्ता जब रूहानी हो जाएगा, जब मुद्दे एक हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवादी हुकूमत को हटाने के लिए बिहार मॉडल, और ये उनके दल के नेता ने आज कहा कि गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, सलमान खुर्शीद साहब ने बोला नीतीश जी आप बिहार में जो आपने काम किया बिहार में चर्चा करेंगे। अब तो हालात आप देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री क्या बयान दे रहे हैं कि हर कीर्तन कर रहे थे, 15-16 साल बैठ करके यहाँ रामनामा लगा रहे थे, क्या कर रहे थे बिहार में सरकार में शामिल होकर के। पर ये बिहार तो मॉडल, खास एकता का मॉडल, क्या आप अखिल भारतीय स्तर पर आप करना चाहते हैं उसे लागू, पर उसकी नाकामी की थोड़ी परेशानी भी झलक रही है क्या आप लोगों के चेहरे पे कि बिहार में हम साथ साथ हैं, आपने कर दिखाया, पर नहीं करके दिखा पा रहे हैं। 6 महीने से लगे हुए हैं नीतीश कुमार, पर वो लामबंदी गोलबंदी नहीं हो पा रही है विपक्षी खेमे की। नहीं, हम यह चाहते हैं कि बिहार मॉडल देश के लिए प्रभावी हो विपक्षी एकता का। दूसरा, बिहार से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। ये हमको इस बात का एहसास है कि बिहार ने जो फैसला लिया है तो हम इनको समेट देंगे, एकदम चिंता मुक्त रहिए। और कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद करेंगे कि जितना जल्द हो फैसला लीजिए, हम कोई दावेदार नहीं है प्रधानमंत्री के। अच्छा, एक चीज की क्लैरिटी और कर दीजिए, एक चीज की क्लैरिटी, थोड़ा सा ना वो मेटाफोरिकल हो जाता है नीरज भाई कि एकता का फैसला कांग्रेस कर, क्या फैसले की उम्मीद करते हैं आप, आपकी अपेक्षा क्या है कि कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस केवल यह करे कि जो देश के अंदर में जो सियासी पार्टियां हैं, जो गैर भाजपा की पार्टियां, जिसे माननीय नीतीश कुमार जी ने पहल किया, कांग्रेस भी पहल करे। एक साथ भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम इनका चल रहा है, उसके चलते भी कुछ परेशानी आई, लेकिन अब समय कम है, इसलिए हम मतलब आमने सामने बैठकर, आमने सामने बैठे और बातचीत की जाए, फेस टू फेस, आप ये कह रहे हैं? पैदा करें, 1-to-1 फाइट हो देश के अंदर में, ये वातावरण बनाइए। हम समझते हैं कि आप बहुत 100 से नीचे ले आएंगे हम लोग, एकजुट होकर के सब लोग लड़ेंगे, सार्थक विकल्प भी, नेतृत्व का सवाल भी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी।